तो वो जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको अभी पहले दिखाए वो सब जो थे वो मोहनजोदड़ो के थे। ये हड़प्पा है। हड़प्पा के अंदर जैसे देख सकते हैं कि एक गेटवे था, ये जो आर्चवे आपको यहाँ दिखेगा, ये गेट बना हुआ है इसमें एंटर होने का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा सिटी जो है प्लैंड है पूरी तरह से। और ये आप देखेंगे यहाँ ये इधर ये ड्रेन्स बह रहा है यहाँ पे और नाली बह रही है। दिस इज़ अ रिकन्स्ट्रक्शन। ये जो इमेज है ये आर्टिस्ट का रिकन्स्ट्रक्शन है हड़प्पा का। और हड़प्पा में भी ग्रेनरी पाई गई है। ये ग्रेनरी की दीवारें हैं, ये जो हैं ये सब ग्रीनरी की दीवारों की निशानियाँ जो बची हुई हैं। यहाँ ग्रीनरी होती थी, कंपार्टमेंटलाइज करके ये लोग स्टोर करते थे। और ये यहाँ पे आप ये कुआं देख सकते हैं। ये शो करता है कि इनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। ये लोग टाउन प्लानिंग करते थे और कुएँ खोदते थे, एग्रीकल्चर के लिए, पीने का पानी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। और यहाँ पे जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जो कि थैंकफुली आज दिन तक डिसाइफर नहीं हुई है। जिस दिन ये डिसाइफर हो गई उस दिन हमें और ज़्यादा हड़प्पा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छी बात है आपके लिए भी कि अभी तक स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है। अब हम हड़प्पा की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक अर्ली पीरियड था, एक मैच्योर पीरियड था, और एक तो हड़प्पा की ये कुछ नहीं थे, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन के। मैच्योर पीरियड जो है वो 2700 BC में स्टार्ट हुआ था। और हड़प्पा टाउन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 3300 BC में। और फार्मिंग और एग्रीकल्चर वहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। और इसके साथ साथ ट्रेडिंग भी थी। ट्रेडिंग ये करते थे सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ। अब ये सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेर क्या है? ये है इराक, अपना आज का जो मॉडर्न इराक है। जैसे यहाँ पे अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ वैसे ही वहाँ पे इराक के एरिया में एक सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से लोग रहते थे। उनके साथ ये ट्रेड करते थे अरेबियन सी और पर्शियन गुल्फ के थ्रू। अब इस टाइम के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, दे आर ऑल टॉयज़, दे आर लाइक टॉयज़। जो खिलौने होते हैं बच्चों के, उस तरह के हैं। और एंटरटेनमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो काफ़ी टाइम तक आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ बच्चे रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये एंटरटेनमेंट एडल्ट्स के लिए भी होता था। गेम आप यहाँ पे बोर्ड गेम देख सकते हैं, समथिंग लाइक अ चेस। और इनका जो डिसोल्यूशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो गायब हो जाना है, इसका मिटना आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ हमें आज भी नहीं पता। बहुत सारे कॉजेज़ स्पेकुलेटेड हैं, लेकिन फाइनल कॉज नहीं पता। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो उस टाइम में और चीज़ें मिली हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेट करी गई हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जिनमें पहली चीज़ है पशुपतिनाथ सील। ये जो है यहाँ पे, ये पशुपतिनाथ हैं। अगर आप देखेंगे इसमें एक आदमी है जिसके चारों तरफ पशु बैठे हैं, सब इसकी ओर चेहरा करके इसके आगे नतमस्तक हैं। तो इसलिए इन्हें कहा गया पशुपतिनाथ और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू जो है वो है डांसिंग गर्ल का, ये वाला। ये है डांसिंग गर्ल स्टैचू। ये ब्रॉन्ज कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। आज से 5000 साल पहले इतनी बारीकी के साथ काम करके इतना बारीक कारीगरी का नमूना बनाना वाज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, बट इसकी डिस्कवरी के बाद इट इज़ कंसिडर्ड पॉसिबल। ये इतना सोफिस्टिकेटेड है कि कई सालों तक तो साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को ये यकीन ही नहीं हुआ कि ये हड़प्पन टाइम पीरियड का है। उन्हें लगा कि ये हड़प्पा की जगह पे ये बाद में किसी ने
हज़ारों साल बाद किसी और ने बना के इसे वहाँ पे दफना दिया या वहाँ पे आ गया किसी तरह से, बट इट इज़ फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। फिर एक है प्रीस्ट का स्टैचू, ये जो आपको दिख रहे हैं ये बाबा से, ये है, इसको कहते हैं प्रीस्ट का स्टैचू। और इनको प्रीस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं एंड ही इज़ काइंड ऑफ मेडिटेटिंग, तो ये प्रीस्ट स्टैचू है। फिर है हड़प्पन सील्स, ये जो आपको दिख रही हैं ये सारी हड़प्पन सील्स हैं, यहाँ ये हड़प्पन सील्स हैं। और सील क्या है, इनके यहाँ पे पैसा नहीं होता था, तो ये लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए, व्यापार के लेन देन करने के लिए सील इस्तेमाल करते थे। हर व्यापारी की एक फिक्स्ड सील होती थी, अगर वो सील किसी चीज़ पे लगा देता था तो वो मोहर हो गई उसकी, तो उसकी मोहर से ट्रेड पॉसिबल होता था। अब हम इनके जो वहाँ लोग रहते थे उनकी कार्य, जो क्या काम वगैरह करते थे, वो सब डिस्कस करते हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे, मैंने आपको बताया उनका एग्रीकल्चर और उनकी ट्रेड उनकी मेन एक्टिविटी थी। तो और इसके साथ उनके जो इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम भी अच्छे से बने हुए थे। उन्होंने सैनिटेशन सिस्टम भी बना रखा था, खेती के लिए इरिगेशन सिस्टम था और इंडस के पानी को चैनलाइज करते थे। और पॉटरी और ज्वेलरी भी बनाते थे, जैसा कि आपने देखा कि पॉटरी में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले वहाँ पे जो खिलौने की तरह थे। इस तरह की कई पॉटरी और ज्वेलरी मिली हैं वहाँ पे। हाउसेस वर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स, जो घर थे वहाँ के वो क्ले ब्रिक्स के बने थे, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और इनका जो रिलीजन जो है एक थोड़ा सा मिस्ट्री है इस पर, लेकिन ये कहा जाता है कि इट वाज अ फॉर्म ऑफ एनिमिज़म एंड पॉलीथिज़म। पॉलीथिज़म मतलब बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे, एक की नहीं, और एनिमिज़म मतलब ये नेचर में बिलीव करते थे। इनके भगवान जो हैं नेचर में कोई फॉर्म होता था, एनिमिस्टिक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ नेचर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, इस सब की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड मैनी गॉड्स, और ख़ास करके बुल या बैल, इसकी बहुत पूजा होती थी। जैसा कि आपने देखा सील्स पे भी बुल बना हुआ है, पशुपतिनाथ है वहाँ पे भी बुल है। बुल कई जगह मिला है, आर्कियोलॉजी में भी जब खुदाई करी गई तो हर चीज़ में बुल के डिज़ाइन, बुल का एक इम्प्रिंट वहाँ पे मिला। इनमें ये स्पेकुलेट किया गया है जो सोशल क्लास थी उसमें एक रूलिंग क्लास थी, और जो सिटाडेल के अंदर रहती थी, जो ऊंचा वाला मैंने आपको बताया था वो अभी पीछे, और जो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे वो सिटाडेल के बाहर जो नॉर्मल पार्ट ऑफ टाउन है उसमें रहा करते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, एक्चुअल कॉज तो किसी को पता नहीं है, कई सारे कॉजेज स्पेकुलेट किए गए हैं। उनमें सबसे मेन ये करा गया है कि वहाँ पे फेमाइन आ गई थी। फेमाइन मतलब भूखमरी, हंगर, ड्रॉट। इसके कारण शहर पूरा बर्बाद हो गया, आबादी पूरी ख़त्म हो गई। इकोलॉजिकल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स, टाइफून, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, कि इनकी वजह से वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और इंडस नदी में आज भी फ्लड आता है, वो फ्लड बहुत ख़तरनाक है। और भी स्पेकुलेशंस हैं, और जैसे कि पीरियोडिक फ्लडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न कहते हैं। पीरियोडिक फ्लडिंग में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, लेकिन हर साल एक छोटी सी फ्लडिंग ज़रूर होती है। तो ये पीरियोडिक फ्लडिंग जो है, इससे शहर इन्होंने छोड़ दिया। बार बार फ्लड होते थे तो इनको नुकसान होता था, तो इन्होंने फाइनली सिटीज़ छोड़ दी और ये कहीं चले गए। और लास्ट एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की, कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए और इन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया और अपनी एक अलग सिविलाइजेशन बसाई जिसका नाम है आर्यन सिविलाइजेशन। So that is all. Thank you so much for watching the video. If you want to watch more videos on history, on general awareness, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.